चलिए क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करते हैं। ईमेल वाला टॉपिक चल रहा है, ईमेल इंटरनेट। तो प्रश्न है, ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता? तो टू को नहीं छोड़ा सकता। ईमेल के कंपोज डायलॉग बॉक्स में दिए गए फील्ड में टू मतलब सेवा में फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि टू में ही प्राप्तकर्ता का पता डाला जाता है, जबकि बीसीसी अटैचमेंट तथा सीसी साधारण मैसेज के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। बीसीसी अटैचमेंट और सीसी कार्बन कॉपी जो है और ब्लैक कार्बन कॉपी अटैचमेंट ये सब आवश्यक नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन टू को नहीं छोड़ सकते। ईमेल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें देख लेते हैं। ये सभी लगभग सत्य हैं, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों द्वारा किसी नेटवर्क के जरिए संदेश भेजने और प्राप्त करने का एक साधन है। ईमेल का उपयोग कार्यालय, विद्यालय आदि की जगहों पर किया जाता है। ईमेल भेजते समय हम टू, सीसी या बीसीसी तीनों में से किसी एक फील्ड में से ईमेल आईडी दर्ज करके ईमेल भेज सकते हैं, या किसी दो या तीनों में भी दर्ज करके ईमेल भेज सकते हैं। जब आप किसी को भी अपने भेजे गए ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं तो हम सीसी कार्बन कॉपी का उपयोग करते हैं। अतः सीसी फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। सीसी फील्ड वैकल्पिक होता है, जिसे ईमेल सेंडर अपने आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकता है। ऊपर तो दिए हैं छोड़ सकते हैं, यहाँ नीचे दिए नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन कार्बन कॉपी तो छोड़ा ही जा सकता है। जब आप किसी को भी अपने भेजे गए ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं तो हम सीसी का उपयोग किया जाता है। तो अतः सीसी फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। सीसी फील्ड वैकल्पिक होता है। वैकल्पिक होता है तो छोड़े या भरे, ये तो सही है। जिसे ईमेल सेंडर अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकता है। नहीं, इसे छोड़ सकते हैं सीसी को। क्या प्रश्न है? ईमेल में अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ और जीप फाइलें दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है। ईमेल अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ और जीप फाइलें दोनों हो सकती हैं। ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है। कार्बन कॉपी तो सही हो सकता है। ईमेल टू फील्ड खाली नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सही है। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें कई सत्य हैं इसलिए ये किया है। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकता, ऐसी कोई बाध्यता तो नहीं है उसमें। इसमें एक से अधिक सत्य हैं। देखिए, इसमें लिखा टू को नहीं छोड़ सकते, जबकि सीसी अटैचमेंट था, सीसी साधारण मैसेज के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। सही है, मैंने भी ऐसा ही पढ़ा है। ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जा सकता? टू को नहीं छोड़ा जा सकता। ईमेल भेजते समय बीसीसी या सीसी एक अलग फील्ड्स होते हैं, या ये कहें कि ये भी एक प्रकार का टू फील्ड्स होता है, जिसमें हम एक से अधिक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस लिखकर ईमेल की कॉपी उनको ईमेल भेजा जा सकता है। ओके। 119वां देखते हैं। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bluter@mars.org है तो यहाँ mars.org दर्शाता है सर्च इंजन के नाम को। सर्च इंजन के नाम को यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता blur@mars.org है तो यहाँ mars.org दर्शाता है, सर्च इंजन के नाम को दर्शाता है। bluetar@mars.org में mars.org डोमेन नेम को दर्शाता है। डोमेन नेम
उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। ब्ल्यूटर यूज़र नेम को दर्शाता है। ब्ल्यूटर यूज़र नेम को दर्शाता है। ब्ल्यूटर यूज़र नेम को दर्शाता है। यूज़र नेम उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। यूज़र नेम उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। यूज़र नेम उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूज़र नेम का प्रयोग एक ही बार किया जाता है। एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूज़र नेम का प्रयोग एक ही बार किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा सकता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम कोई भी ईमेल भेज या प्राप्त कर सकते हैं। pshama@yahoo.com ये क्या है? ईमेल एड्रेस है। pshama@yahoo.com ईमेल एड्रेस है। ईमेल में @ के पहले आने वाला भाग यूज़र नेम, आगे वाला ये भाग जो है pshama ये क्या है? यूज़र नेम है, तथा @ के बाद आने वाला भाग डोमेन नेम है। याहू क्या है? डोमेन नेम है। ईमेल एड्रेस की पहचान @ से होता है। ईमेल एड्रेस जैसे someone@example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम है? पीछे वाला एग्जाम्पल डोमेन नेम है। ईमेल पते जैसे india@solo.edu में इंडिया है। इंडिया क्या है? तो यूज़र नेम है। ये इंडिया यूज़र नेम है। सोलो जो है ये डोमेन नेम है। ओके। ईमेल में लेबल के बारे में सत्य कथन की पहचान करिए। तो सत्य कथन इसमें क्या है? ईमेल में सत्य कथन पढ़ लेते हैं। लेबल ईमेल को फ्लैग नहीं करते ना। लेबल ईमेल को फ्लैग नहीं करते। लेबल ईमेल का मिलान नहीं करते क्योंकि वे आपके इनबॉक्स में प्रभावित होते हैं। आप एक ईमेल पर एकाधिकार लेबल का लागू नहीं कर सकते हैं। लेबल को ईमेल को एक ही स्थान पर संग्रहित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रत्येक लेबल के अंतर्गत संदेशों की खोज कर सकते हैं। तो यही डी वाला आंसर सही है इसमें। देख लेते हैं। जीमेल में आप अपनी ईमेल को वर्गीकृत करने के लिए लेबल का उपयोग करते हैं। लेबल फोल्डर की तरह होते हैं, लेकिन एक मोड के साथ आप ईमेल पर कई लेबल लागू कर सकते हैं। फिर बाद में बाएं पैनल से इसके किसी भी लेबल पर क्लिक करके ईमेल ढूंढ सकते हैं। आप लेबल द्वारा भी खोज सकते हैं। ईमेल पता abcd.gmail.com अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्न से क्या होना चाहिए? एक और केवल एक वर्ण। ईमेल पता abcd.email.com अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्न से क्या होना चाहिए? एक और केवल एक @ वर्ण होना चाहिए। ईमेल आईडी में @ चिन्ह का प्रयोग ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का नाम या सोशल नेटवर्किंग साइट के नाम दर्शाने के लिए किया जाता है। ईमेल आईडी के 2 भाग होते हैं, जैसे nmishra971@gmail.com। तो यूज़र नेम हो गया, लोकल पता हो गया ये, और डोमेन नाम हो गया .com। जब आप करते हैं तो जीमेल, जब आप स्नूज अ मेल करते हैं तो जीमेल आपको इसे बाद में, दिन में, कल, इस सप्ताह के अंत में, सप्ताहांत पर या अगले सप्ताह फिर से पेश करने का विकल्प देता है। स्नूज मेल, जब हम जीमेल किसी मेल को स्नूज कर देते हैं
जब हम जीमेल में किसी ईमेल को स्नूज़ कर देते हैं तो यह कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। जब आप चाहे तो आपका ईमेल आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर आपके द्वारा चुने गए समय पर वापस आ जाएगा, चाहे वह कल हो, अगले सप्ताह हो या फिर आज शाम। आप अपने स्नूज़ किए गए आइटम को मेनू में स्नूज़ के अंतर्गत ढूंढ सकते हैं। ईमेल एड्रेस के बारे में कौन सा कथन गलत है? न तो एक और न ही दो गलत हैं, मतलब दोनों सही हैं। इसका मतलब प्राप्तकर्ता का नाम @ चिन्ह से पहले होता है और डोमेन नाम @ चिन्ह के बाद होता है, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से एक वैध ईमेल एड्रेस कौन सा है? myname@gmail.com ये जो है वैध ईमेल एड्रेस है, myname@gmail.com। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य है? ये #a.bcd@def.com ये गलत है। और बाकी जो है ईमेल एड्रेस, इसमें एक शब्द के बीच में 2 डॉट लगे हैं, इसलिए गलत है। मतलब abcd@def.com ये कर सकते हैं आप। @a.b.c@def.com ये कर सकते हैं। #a.b.cd.def.com। अच्छा, ये जो दो डैश है, आप नहीं 2 डैश दे सकते, एक दे करके आप कर सकते हैं, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से वैध ईमेल आईडी नहीं है। वैध ईमेल आईडी नहीं है successinstituted@gmail.com, ये वैध ईमेल आईडी नहीं है। तो क्या वैध ईमेल है? success.institute@gmail.com और success@gmail.com, success@gmail.com ये सब वैध हैं। हाइफन किसी ईमेल में नहीं लगता, ये ध्यान दीजिएगा। एक वैध ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं, एक ईमेल यूज़र आईडी प्रीफिक्स और एक ईमेल डोमेन यूज़र आईडी @ प्रतीक के बाएं ओर एक डोमेन @ प्रतीक के दाईं ओर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए yctpublication.gmail.com ईमेल एड्रेस में @ हाइफन प्रतीक उपयोग होते हैं, जबकि हाइफन किसी ईमेल उपयोग में नहीं होता है। ईमेल में कौन सा कथन गलत है? कोई गलत नहीं है, मतलब ये सही है। ईमेल पते में केवल एक @ चिन्ह होना चाहिए, सही है। BCC फील्ड CCC फील्ड के समान है, अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं, सही है। CC कार्बन कॉपी है, CC में मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भेजी गई एक प्रति है। और BCC जिसका उपयोग किसी प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजने के लिए किया जा सकता है बिना अन्य प्राप्तकर्ता देखे। आपकी ब्लैकलिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं। आपकी ब्लैकलिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं। आपकी ब्लैकलिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं, सही। आपकी ब्लैकलिस्ट में मेल प्रेषकों के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं। स्पैम फोल्डर में ऐसे ईमेल होते हैं जिन्हें स्वचालित रूप से स्पैम के रूप में पहचाना गया हो, और यदि आप ईमेल को स्पैम के रूप में
चिन्हित करते हैं तो उस प्रेषक के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में रखे जाएंगे। इनमें से कौन अनचाहे मेल होते हैं? ये अनचाहे मेल जो होता है ना, स्पैम वगैरह, यही तो अनचाहे मेल होते हैं। इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका इन्होंने अनुरोध नहीं किया, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों को भेजना स्पैम है। ईमेल के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन सही है कि यूज़र नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, सही है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते नहीं, केस सेंसिटिव नहीं होता, ये सही है। दूसरा गलत है। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल और बड़े में किसी में भी लिख सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ईमेल में यूज़र नेम डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग होते हैं, ये तो सिंपल है, क्या पढ़ें इसे। एक मान्य वैलिड ईमेल आईडी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होता, सही बात है ये। ईमेल आईडी यूनिक नहीं है, गलत है, यूनिक होना चाहिए। ईमेल आईडी के पहले अक्षर के रूप में हाइफन का प्रयोग किया जाता है, गलत है, हाइफन नहीं होता। ईमेल एड्रेस में अक्षरों के बीच स्पेस दी जा सकती, नहीं, स्पेस नहीं होती, स्पेस नहीं होती इसमें। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है? रिक्त स्थान की गुंजाइश नहीं होती। मतलब ईमेल आईडी में आप जो है डॉट लिख सकते हैं, बड़े कैपिटल अक्षर में लिख सकते हैं, संख्यात्मक अंक भी लिख सकते हैं। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। यह एक सुविधा है जो किसी मैसेज, ऑडियो, वीडियो को इंटरनेट के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भेजने में समर्थ होता है। इसको भेजने व रिसीव करने के लिए एक एड्रेस की आवश्यकता होती है, जिसे ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है, जिसे ईमेल एड्रेस कहते हैं। इसे निम्नलिखित तरीके से लिखते हैं। सिंटेक्स लोकल पार्ट @ डोमेन नेम। YCT publication @gmail.com उदाहरण ये है। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ईमेल भेजने के लिए जो अनिवार्य है ना, वो ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य क्या है? ईमेल भेजने के लिए उपरोक्त विकल्पों से प्रेषक ईमेल आईडी अनिवार्य होना चाहिए। प्रेषक ईमेल आईडी अनिवार्य होना चाहिए, जबकि अटैचमेंट, सब्जेक्ट, बॉडी अनिवार्य नहीं है। ओके। मतलब इसमें प्रेषक की ईमेल आईडी ज़रूरी है। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है, स्पैम होता है। स्पैम का अर्थ उन अवांछित वाणिज्य ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है, ये तो जानते हैं। निम्नलिखित में से किस TCP/IP लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP शामिल हैं? इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर, जिसे नेटवर्क लेयर के रूप में भी जाना जाता है, नेटवर्क के लिए पैकेज स्वीकार करती है और वितरित करती हैं। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल शामिल हैं। फिजिकल नेटवर्क लेयर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर की विशेषताओं को निर्दिष्ट करती हैं। फिजिकल नेटवर्क लेयर जो है ना, नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर की विशेषताओं को निर्दिष्ट करती हैं। डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क संस्थाओं के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए कार्यात्मक और प्रक्रियात्मक साधन प्रदान करती है और फिजिकल लेयर में होने वाली त्रुटियों का पता लगाने और संभावित रूप से ठीक करने में साधन भी प्रदान कर सकती है।
ये जो फिजिकल नेटवर्क है, नेटवर्क के लिए उपयोग की जाने वाले हार्डवेयर की विशेषताओं को निर्दिष्ट करती है। और डेटा लिंक लेयर नेटवर्क संस्थाओं के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए कार्यात्मक और प्रक्रियात्मक साधन प्रदान करती है। और फिजिकल लेयर में होने वाली त्रुटियों का पता लगाने और संभावित रूप से ठीक करने के साधन भी प्रदान करती है। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? 10 GB। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? 10 GB। जब एक ईमेल किसी यूज़र द्वारा दूसरे यूज़र को ईमेल भेजा जाता है तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल सेंट फ़ोल्डर में मिलेगा। जब एक ईमेल किसी यूज़र द्वारा दूसरे यूज़र को भेजा जाता है तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल सेंट फ़ोल्डर में मिलेगा। प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल सेंट फ़ोल्डर में मिलेगा। इनबॉक्स में रिसीव मेल स्टोर होता है, जबकि सेंट फ़ोल्डर में प्रेषक को भेजा गया मेल स्टोर होता है। जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। एक ईमेल स्नूजिंग जो है, स्नूजिंग एक ईमेल का अर्थ है कि यह कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और फिर आपके द्वारा चुने जाने पर आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर वापस आ जाएगा, जैसे कि आप इसे फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ईमेल स्नूज उपयोगकर्ता को एक निर्धारित अवधि के लिए इनबॉक्स से किसी ईमेल को निकालने का विकल्प प्रदान करता है। एक बार निर्धारित टाइमर समाप्त हो जाने पर याद दिलाए गए ईमेल इनबॉक्स के शीर्ष पर वापस आ जाएंगे। ईमेल स्नूज उपयोगकर्ताओं को एक निर्धारित अवधि के लिए इनबॉक्स से ईमेल को निकालने का विकल्प प्रदान करता है। एक बार निर्धारित टाइमर समाप्त हो जाने पर याद दिलाए गए ईमेल इनबॉक्स के शीर्ष पर वापस आ जाएंगे। ओके। सीसी क्या है? सीसी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना है। सीसी कार्बन कॉपी का उपयोग किसी मेल को एक से अधिक व्यक्तियों को सूचनार्थ भेजने के लिए किया जाता है। सीसी बॉक्स पर अंकित पते पर ईमेल प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह जान सकता है कि उक्त ईमेल उसके अतिरिक्त और किन किन पतों पर भेजा गया है। ओके। ईमेल संदेश को संग्रहित करने के बारे में फाल्स कथन की पहचान करें। संग्रहित संदेशों को खोजा नहीं जा सकता। संग्रहित संदेशों को खोजा नहीं जा सकता, ये क्या है? फाल्स कथन है ये। सही कथन क्या है? संग्रह करने से संदेश इनबॉक्स देखने से हट जाता है। संग्रह करने से संदेश इनबॉक्स देखने से हट जाता है। लोगों के समूह को संबोधित संदेश आपके इनबॉक्स में वापस आ सकते हैं यदि पता सूची में कोई व्यक्ति मूल का उत्तर देता है। पूरा लेख संदेश को सभी मेल क्षेत्र में रखता है यदि आपको कभी इसकी फिर से आवश्यकता हो। पूरा लेख क्रिया संदेश में इनबॉक्स को देखने से हटा देती है। पूरा लेख क्रिया संदेश को इनबॉक्स में देखने से हटा देती है और यदि आपको फिर कभी इसकी आवश्यकता होती है तो इसे सभी मेल क्षेत्र में रख देती हैं। आप ईमेल के सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करके संग्रहित संदेश ढूंढ सकते हैं। लोगों के समूह को संबोधित संदेश आपके इनबॉक्स में वापस आ सकते हैं यदि पता सूची में कोई व्यक्ति मूल का उत्तर देता है। जीमेल में 2 दिन से पुराने मैसेज को खोजने के लिए निम्नलिखित में से क्या दर्ज किया जाना चाहिए? क्या दर्ज किया जाना चाहिए? ओल्डर स्कोर क्या बोलते हैं इसे?
इसको डॉट स्कोर ऐसे कुछ बोलते हैं। ओल्डर दैन 2D, अंडर स्कोर बोलते हैं इसे, ओल्डर अंडर स्कोर दैन 2D। जीमेल में पुराने मैसेज को खोजने के लिए जब आप ओल्डर अंडर स्कोर दैन .2D टाइप करते हैं तो आपको 2 दिन से अधिक पुराने मैसेज प्राप्त होंगे। आप महीने के लिए M या वर्ष के लिए Y का भी उपयोग कर सकते हैं। इसे कोलन बोलते हैं ना। ओके, ओल्डर अंडर स्कोर दैन कोलन 2D। ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन नाम होता है। ईमेल के पते के 2 भाग होते हैं, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन, यूज़र नेम डोमेन नेम। तो जानते पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? स्पेस नहीं होता, स्पेस नहीं दिया जाता। पीरियड हो सकता है, एट साइन हो सकता है, अंडर स्कोर हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट की सहायता से सूचनाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। इनमें से प्रत्येक यूज़र का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। किसी ईमेल एड्रेस में .8 साइन @ तथा अंडर स्कोर आदि भाग हो सकते हैं, परंतु स्पेस नहीं हो सकता। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? मैसेज की प्रति। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? मैसेज की प्रति बनाएं। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब रिप्लाई देते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय इसमें फ़िशिंग की सूचना देना, मैसेज का अनुवाद करना और स्पैम की सूचना देना का विकल्प उपस्थित होता है, जबकि मैसेज की कॉपी बनाने का विकल्प नहीं होता। ईमेल का एक उदाहरण जो वेबमेल्स नहीं है वह है मोजिला थंडरबर्ड। ईमेल का एक उदाहरण जो वेबमेल नहीं है वह क्या है? मोजिला थंडरबर्ड है। उपर्युक्त विकल्प में मोजिला थंडरबर्ड एक समाचार फीड, चैट और समाचार समूहों के प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। यह एक स्थायी ब्राउज़र या वेब आधारित के बजाय ईमेल एप्लीकेशन है। ईमेल का एक उदाहरण जो वेबमेल नहीं है वह क्या है? वो मोजिला थंडरबर्ड है। बाकी एओएल मेल है, याहू मेल है, जीमेल है, सब हैं। थंडरबर्ड एक समाचार फीड, चैट और समाचार समूह के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। यह एक स्थायी ब्राउज़र या वेब आधारित के बजाय ईमेल एप्लीकेशन है। एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सिर्फ एक बार आना चाहिए? @ वही जो है एक बार आना चाहिए बस। नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है? BCC। नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है? BCC। BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग करके हम ईमेल प्राप्तकर्ता के नाम को छिपाते हैं, जिससे कि अन्य व्यक्तियों को यह पता नहीं चलता कि ईमेल को किस किस के पास सेंड किया गया है। ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल हैं? ईमेल के हेडर में तो 1, 3, 4 शामिल है, 2 है, CC है और BCC है।
ईमेल हेडर वह क्षेत्र जिसमें आप ईमेल सामग्री क्षेत्र ईमेल कंटेंट एरिया के ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करते हैं। ईमेल हेडर के अंतर्गत फील्ड आते हैं टू CC BCC सब्जेक्ट। तो इसे छोड़ कहाँ सकते हैं आप, जबकि सेव इसके अंतर्गत नहीं आता है। ईमेल अटैचमेंट होता है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। ईमेल का उपयोग करके फ़ाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये गलत है कि वर्ड डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा सकता। भेजा जाता है, क्यों नहीं भेजा सकता? वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में भेजा सकता है। ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट अक्सर अटैचमेंट के आकार को सीमित करते हैं। ये सही है। ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट अक्सर अटैचमेंट के आकार को सीमित करते हैं। सही है। एक सीमा ज़्यादा नहीं रह सकते हैं आप। अटैचमेंट किसी भी प्रकार की फ़ाइल हो सकती है, जिसमें वीडियो फाइल भी शामिल हैं, बशर्ते अटैच की गई सभी फाइलों का आकार ऊपरी सीमा से नीचे हों। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ईमेल का उपयोग करके अटैचमेंट के रूप में भेजा सकता है। सभी में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में भेजा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से केवल 2 गलत है कि ईमेल के संबंध में BCC संक्षेपाक्षर ब्लैक सी कार्बन कॉपी होता है। गलत है। आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए। स्टार ईमेल को पढ़ने व भेजने के लिए हमें सर्वप्रथम साइन इन व इसके बाद साइन आउट करना चाहिए। ईमेल के संदर्भ में BCC का पूर्ण रूप ये तो जानते हैं यार। एज UMTS FDD एंड TDD 3G सेलुलर नेटवर्क हैं। एज UMTS FDD TDD 3G सेलुलर नेटवर्क हैं। सेलुलर नेटवर्क एक मोबाइल संचार नेटवर्क है जिसका अंतिम लिंक वायरलेस होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फ़ाइलों को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है? उपरोक्त सभी प्रकार की फ़ाइल को टेक्स्ट फाइल केवल, ऑडियो फाइल केवल और वीडियो फाइल केवल, इन सबको भेजा सकता है। ईमेल अटैचमेंट द्वारा टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल को भेजा सकता है। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? टेक्स्ट फाइल, इमेज सभी होते हैं। ईमेल सेवा निरूपित करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल को। रे टॉमिल्सन को किसका श्रेय दिया जाता है सबसे पहला ईमेल भेजने के लिए? रे टॉमिल्सन को ईमेल का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? ये सभी हॉटमेल, याहू, रेडिफ मेल, ये सब फ्री में देते हैं। हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू, आउटलुक आदि निःशुल्क ईमेल सेवा देते हैं। अच्छा, ये आपको निःशुल्क सेवा देते हैं, लेकिन आपसे इन्हें क्या मिलता है? ये आपका डाटा चुरा लेते हैं। इस डाटा को बेच देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, और फिर वो कंपनियां यूज़ करती हैं आपको मैनिपुलेट करने में और आपको हिप्नोटाइज़ करने में, आपकी अपने प्रोडक्ट को आपको बेचने में, ये सब चीज़ें। हॉटमेल 1996 में शुरू किया गया। सबीर भाटिया एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी हैं जो हॉटमेल के संस्थापक हैं। वर्ष 1996 में सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने पहली मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा हॉटमेल की शुरुआत की है। वर्ष 1997 में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। सबीर भाटिया एक भारतीय उद्यमी जो हॉटमेल के संस्थापक हैं। वर्ष 1996 में सबीर भाटिया जैक स्मिथ ने पहली मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा हॉटमेल की शुरुआत की थी। वर्ष 1997 में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। फैक्स एवं ईमेल प्रेषण में
प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप है। एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों हैं। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का एनालॉग एवं डिजिटल दोनों सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल लगातार चलने वाला डाटा सिग्नल होता है। इस सिग्नल का प्रयोग करके किसी भी डाटा को कहीं भी भेजा जा सकता है। डिजिटल सिग्नल वेब और अंकों को डाटा के रूप में प्रयोग करता है। समांतर डिजिटल सिग्नल को 0 और 1 द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसको भेजने के लिए वायर या केबल की आवश्यकता पड़ती है। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ये सभी भेज सकते हैं, ग्राफिक्स, वीडियो मैसेज, वीडियो क्लिप सभी भेज सकते हैं वीडियो मेल से। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से क्या है? ईमेल है। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से क्या है? ईमेलिंग है। ईमेलिंग इंटरनेट पर अधिकतम लोकप्रिय गतिविधि है। ईमेलिंग इंटरनेट पर अधिकतम लोकप्रिय गतिविधि है। ईमेलिंग इंटरनेट पर अधिकतम लोकप्रिय गतिविधि है। जो अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है ना, ये ईमेलिंग है। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से क्या है? ईमेलिंग है। ईमेलिंग इंटरनेट पर अधिकतम लोकप्रिय गतिविधि है। ईमेल भेजना के समान है। ये पत्र लिखने के समान है। जैसे आप पत्र लिखते हैं और पत्र लिख करके किसी को भेजते हैं, तो उसी तरीके से ये भी है। तो ईमेल भेजना क्या है? पत्र लिखने के समान है। तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। उनके ईमेल पतों को अल्पविराम चिन्ह द्वारा अलग करके। ईमेल में बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल प्रयोग में आते हैं। ईमेल को एक ही साथ कई लोगों को भेज सकते हैं मैसेज, और इसके लिए हम अल्पविराम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ईमेल का प्रयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन सही है? ये सही है कि ईमेल के ज़रिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेज सकते हैं। ये सही है। ईमेल का उपयोग करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, थर्ड वर्ड तथा ईमेल को भी फाइलें भेजी जा सकती हैं। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स कहा जाता है। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? मेल बॉक्स बोलते हैं। ईमेल में संदेशों के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहते हैं। मेल बॉक्स में किसी के द्वारा भेजे गए मेल को इनबॉक्स में जाकर प्राप्त किया जाता है। जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रण के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं और उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं, तो विकल्प का उपयोग करें और फ़िल्टर बनाएं। यदि आप मीटिंग इन्वेस्टिगेशन इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं, तो आपको फ़िल्टर बनाना होगा। सबसे पहले हैश अटैचमेंट बॉक्स को चेक करें, फिर फ़िल्टर बनाएं पर क्लिक करें। लेबल लागू करने वाले बॉक्स को चेक करें और आने वाले इवेंट प्रतिक्रिया संदेशों को स्वचालित रूप से सॉर्ट करने के लिए एक लेबल चुनें। प्रतिक्रिया संदेशों को अपने इनबॉक्स से बाहर ले जाने के लिए इनबॉक्स से छोड़ें। बॉक्स को चेक करें। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा फ़ोल्डर इनकमिंग ईमेल स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या करेंगे? इनबॉक्स होता है। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा फ़ोल्डर इनकमिंग ईमेल स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? इनबॉक्स होता है। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा फ़ोल्डर इनकमिंग ईमेल स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो इनबॉक्स।